आप लोगों का यहाँ पर लास्ट पार्ट पर बहुत ही ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स था, जिस कारण से मैं पार्ट 2 लेकर आ रहा हूँ, विच इज वन शॉट फॉर कोडिंग क्वेश्चन। अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट भी चाहिए जो कि मैं लेकर आऊंगा कल, तो आप कमेंट में मेंशन कर देना नेक्स्ट पार्ट या पार्ट 3। एंड कल आपको यहाँ पर इसका पार्ट 3 भी देखने को मिल जाएगा, अगर आप लोगों का यहाँ पर रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो। बाकी इस वीडियो में हम यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि कोडिंग के क्वेश्चन होंगे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इसमें हम छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखने वाले हैं, और जो एग्जैक्ट क्वेश्चन है उन्हीं को हम सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हाय एवरीवन, सो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और इस वीडियो में हम यहाँ पर प्रीवियस ईयर के लगातार 4 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और एक एक वर्ड, एक एक क्वेश्चन वही है जो टीसीएस में पूछा गया है, बिल्कुल एग्जैक्ट। अगर आपके किसी ने दिया हो ना एग्जाम, तो उनसे भी पूछ लेना, एग्जैक्ट सेम वर्ड, सेम वर्डिंग, जो चीज बोली है वही वाले क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं। एंड 4 क्वेश्चंस अच्छा नंबर है, बिकॉज ये 2 शिफ्ट के क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, 2 शिफ्ट के क्वेश्चन हम इसी वीडियो में वन शॉट कंप्लीट करेंगे। ठीक। बाकी अगर आप देखोगे ना, तो क्वेश्चंस को तो काफी इजी लगेंगे आपको। क्वेश्चन क्वेश्चन बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, बट कुछ माइनर चीजें हैं जो ध्यान देने लायक है। जैसे एक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, उसमें मेन चीज क्या थी कि भैया एवरेज प्रिंट करना है। जैसे सपोज 25 एंड 5 है, तो इसका एवरेज क्या होगा आपका 25 + 5 डिवाइड बाई 2, विच इज 30 डिवाइड बाई 2, तो आंसर कितना आ जाएगा 15। बट मेन चीज ये थी कि इसको 2 डेसिमल पॉइंट तक प्रिंट कराना है, विच इज 15.00। और इतनी छोटी सी चीज के चक्कर में 90% बच्चों को पता ही नहीं था कि 2 डेसिमल पॉइंट तक कैसे प्रिंट कराया जाता है, और उस चक्कर में बच्चों ने टेस्ट केस लूज कर दिए। तो ऐसी जो छोटी छोटी चीजें हैं वो मैं आपको बताऊंगा कि लास्ट ईयर ये बहुत छोटी छोटी चीजें थी, बट बच्चों ने क्या गलती करी। ठीक। बाकी आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारा फुल लेंथ मॉक टेस्ट है वो लाइव है। इस वाली शीट से हम क्वेश्चंस को कंप्लीट कर रहे हैं। ये शीट कल ही मैंने बच्चों को प्रोवाइड करा दी थी। प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस अवेलेबल हैं विद सॉल्यूशन। बट मेन चीज इसके फुल लेंथ के जो मॉक टेस्ट हैं वो यहाँ पर लाइव है। अगर आपने अभी तक मॉक टेस्ट परचेज नहीं किए, वैसे आप ऑलरेडी बहुत पीछे हो, क्योंकि काफी सारे बच्चे हैं जिन्होंने ऑलरेडी मॉक टेस्ट में काफी पहले से एनरोल कर रखा है। बट अभी भी अगर आपके पास थोड़ा बहुत टाइम है, तो आपको बहुत ही शानदार आइडिया लग जाएगा। बिकॉज आज अगर आप देखोगे तो मॉक टेस्ट लाइव है, कंप्लीट फाइनल मॉक टेस्ट। जिसमें जो टीसीएस का एग्जाम आता है ना, उसमें टोटल 60 क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें भी आपको 60 क्वेश्चन मिलेंगे, और पूरा एग्जैक्ट उसी पैटर्न पे मिलेगा जिसमें आपको टीसीएस का एग्जाम आएगा। और बहुत सारे मॉक टेस्ट यहाँ पर आपको अवेलेबल है प्रैक्टिस के लिए। तो और इसमें रैंकिंग भी आती है कि आप किस रैंक पे स्टैंड करते हो बाकी बच्चों की तुलना में। तो काफी सारी सही है। एंड बाकी प्रैक्टिस के लिए तो आपको लाखों या इसमें मतलब हजारों क्वेश्चंस डले हुए हैं प्रैक्टिस के लिए, तो वो तो आप कर ही सकते हो। एंड कोडिंग क्वेश्चन की ये जो शीट मैं आपको दिखा रहा हूँ जो सॉल्व हो रही है, वो भी यहाँ पर अवेलेबल है। प्रीवियस ईयर के जो कोडिंग क्वेश्चन है वो भी सॉल्यूशंस के साथ अवेलेबल है, तो सब कुछ अवेलेबल है। सो यू कैन परचेज इट, लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। सो स्टार्ट करते हैं इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना, विच इज 2D एरे रो ऑर्डर बेस्ड ऑन इवन ऑड रो इंडेक्स। ओके। सो इसमें क्या करना है, सबसे पहले देख लेते हैं। ये पूछा गया था 18 अप्रैल की सेकंड शिफ्ट को। ये क्वेश्चन यहाँ पर आया था टीसीएस के अंदर। सो सॉल्व करते हैं इसको। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, जल्दी से फटाफट से गो थ्रू करते हैं। Given a 2D array with m rows and n columns, print the elements in the array such that rows with even indices are print left to right. Okay. Rows with odd indices are printed right to left. Okay. सिंपल ही है, तो एक बार में ही समझ में आ गया। जैसे 4 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स है ये वाला। तो पहली रो है, ये फर्स्ट रो है, मतलब ये क्या है, ऑड है, तो ये कैसे प्रिंट होगी 1 2 3 4। फिर ये सेकंड रो है, तो ये इवन है, तो ये प्रिंट होगी 8 7 6 5, तो ये ऐसे प्रिंट होगी, करेक्ट। देन फिर 9 10 11 12, देन 16 15 14 13, इस प्रकार से हमें यहाँ पर प्रिंट करना है। तो मुझे तो लग रहा है इसका कोड काफी ज्यादा इजी ही होने वाला है। तो आई थिंक कोड तो काफी ज्यादा सिंपल है, तो इसको सॉल्व करते हैं। बाकी ये जो शीट है ये ऑलरेडी मैंने प्रोवाइड कराई दी थी बच्चों को। और बाकी टेस्ट लाइव है, मॉक टेस्ट लाइव है यहाँ पर टीसीएस के। अगर यहाँ पे आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो, टोटल कंप्लीट मॉक टेस्ट यहाँ पर लाइव हैं, जिसमें आपकी रैंकिंग भी आती है बाकी बच्चों के कंपैरिजन में, आप सब कुछ देख सकते हो। तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी मॉक टेस्ट की। सब कुछ आपको मॉक टेस्ट वगैरह सब कुछ आपको देखने को मिलेगा, प्रीवियस ईयर एंड फुल लेंथ के आपको यहाँ पर मॉक टेस्ट देखने को मिलेंगे। और ज्वाइन जरूर कर लेना व्हाट्सएप ग्रुप को, ठीक है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन तो काफी ज्यादा इजी है, तो इसको सॉल्व करते हैं एक बार। सबसे पहले n कॉमा m इनपुट ले लेते हैं हम यहाँ पर, तो सीन कर देंगे हम यहाँ पर n एंड m, ठीक है। एंड उसके बाद ये हमने इनपुट ले लिया। अब हमें क्या लेना है, अपने एरे का इनपुट लेना है। तो एरे का इनपुट ले लेते हैं फटाफट से। i इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन n, i प्लस प्लस। उसी के बाद यहाँ पर हम एक और लूप लगा देंगे j के लिए, करेक्ट। ऐसे ही तो इनपुट लेते हैं हम यहाँ पर। तो j इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, j की वैल्यू लेस देन m हो जाएगी, एंड यहाँ पर हो जाएगा j प्लस प्लस। ओके।
तो ये हमारा इनपुट हो गया। अब इनपुट में हमें लेना है इनपुट, सो एक एलिमेंट क्रिएट कर लेते हैं और सीन कराएंगे हम एलिमेंट में, एंड जो भी मैट्रिक्स होगा हमारा उसमें हम कर देंगे इसको स्टोर। सो मैट आई जे इक्वल्स टू ई एल ई हो जाएगा। यहाँ पर एक मैट्रिक्स भी डिक्लेयर कर देते हैं हम एन क्रॉस एम का, सो इंट मैट एन एम, ठीक है। अब जब हमें इस मैट्रिक्स को बेसिकली अब क्या करना है, सीधे सीधे प्रिंट ही तो करना है, बस प्रिंट करना है बस ऑड इवन इंडेक्स के हिसाब से, करेक्ट। तो इसको सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो जो फर्स्ट रो है उसको हम फर्स्ट रो बोल रहे हैं, लेकिन हमारे आई जो है वो जीरो से स्टार्ट हो रहा है। बट जो हमारा इसका मतलब ये है कि जो हमारी जीरोथ रो है वो बेसिकली फर्स्ट है उनके हिसाब से, ठीक है। जीरोथ रो फर्स्ट है, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। जो हमारी जीरोथ रो है वो यहाँ पर फर्स्ट है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे ही कर लेते हैं, ठीक है, कि हम यहाँ पर इवन को बेसिकली लेफ्ट टू राइट प्रिंट कराएंगे, एंड जो ऑड होगी उसको यहाँ पर राइट टू लेफ्ट यहाँ पर प्रिंट करा देंगे, ठीक है। तो एक कंडीशन लगा देते हैं, इफ आई मॉड्यूलस, इवन है चेक करना है ना, मॉड्यूलस बाय टू इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। इसको हम चेक करेंगे। अगर ये ऐसा है तो हमें क्या कराना है, लेफ्ट टू राइट प्रिंट कराना है। तो लेफ्ट टू राइट के लिए तो सेम यही कोड आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा जीरो से लेके एम जो भी है वहां तक प्रिंट हो जाएगा। तो इसको हम कर देंगे सी आउट मैट आई रहेगा और जे रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर स्पेस दे देते हैं एक, ठीक है। अब ये तो हमारी कंडीशन फुलफिल हो गई। अब इसके बाद ये वाला हमारा जो बेसिकली लूप है, ये हमारा यहाँ पर फॉर लूप यहाँ पर एंड हो जाएगा, ठीक है। अब ये फॉर लूप हमारा एंड हो गया, इफ कंडीशन भी यहाँ पर हमारी एंड हो गई। अब इसके बाद हमारी एक और कंडीशन आ जाएगी कि अगर सपोज जो आई है वो हमारा इवन है, ठीक है। तो एल्स कंडीशन में लगा देते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। तो एल्स कंडीशन में क्या होगा, जे की वैल्यू स्टार्ट करेंगे हम यहाँ पर m माइनस वन से, एंड जब तक j की वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो रहेगी, करेक्ट, तब तक हम कर देंगे j माइनस माइनस। और यहाँ पर हम कर देंगे सी आउट एंड जो भी वैल्यू है विच इज मैट आई एंड j, ठीक है। तो इस हिसाब से मेरे हिसाब से प्रिंट कर देगा, ठीक। तो आई थिंक ये करना चाहिए, इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं 3x3 के मैट्रिक्स में। अगर कोई सिंटेक्स एरर होगा तो उसको करेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। सो सिंटेक्स एरर आई थिंक नहीं है, तो एक बार चेक कर लेते हैं क्या हमने सही प्रिंट किया है। सबसे पहले 1 2 माइनस वन प्रिंट हुआ है, बिल्कुल सही प्रिंट हुआ है। उसके बाद 0 3 2 प्रिंट होना चाहिए, तो 0 3 2 प्रिंट हुआ है। और फिर 5 9 8 प्रिंट होना चाहिए, तो 5 9 8 यहाँ पर प्रिंट हुआ है। तो जो पूरा का पूरा कोड है बिल्कुल हमारा सही वर्क किया है, कोई सिंटेक्स का एरर भी नहीं है। तो इसमें हमने बेसिकली क्या किया, देखो, जो हमारी यहाँ की नंबरिंग स्टार्ट हो रही है वो जीरो से हो रही है और वहां पर वन से हो रही है। इसलिए हमने जो जीरो वाले हैं, मतलब जो बेसिकली इवन है, उसको हमने लेफ्ट टू राइट प्रिंट करा दिया कंडीशन लगा के। और जो ऑड वाले हैं उनको हमने यहाँ पर राइट टू लेफ्ट कर दिया प्रिंट, ठीक है। और ये प्रिंट कैसे कराना है इतना तो आपको आता ही होगा, बस ये सिंपल सा कोड था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टेम्परेचर क्लासिफायर प्लस एवरेज, ओके। सो ये एक इंटरेस्टिंग चीज है, इसमें काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो इसमें लिखा है गिवन टू टेम्परेचर वैल्यूज क्लासिफाई देम टेम्परेचर एज फॉलोज, इफ टेम्परेचर इज लेस देन 10 इट्स वेरी कूल, इफ टेम्परेचर इज फ्रॉम 10 to 20 इट्स कोल्ड, इफ टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 20 इट्स वार्म, प्रिंट द कैटेगरी ऑफ ईच टेम्परेचर, प्रिंट देयर एवरेज इज अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, प्रिंट द टू टेम्परेचर इन रिवर्स ऑर्डर, ठीक है। अब इनपुट में क्या दिया है, 5 और 25 दिया है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा है, 5। तो क्या लिखा है इसमें, अगर टेम्परेचर 10 से कम है तो हमें क्या प्रिंट करना है, इट्स वेरी कूल, तो ये प्रिंट हो जाएगा इट्स वेरी कूल। फिर लिखा है 25, इनपुट में दिया है तो 25, दो टेम्परेचर्स दिए हैं तो 25 क्या है, वार्म, क्योंकि 20 से बड़ा है तो हमें वार्म प्रिंट करना है, तो प्रिंट हो जाएगा इट्स वार्म। देन इसमें लिखा है हमें एवरेज प्रिंट करना है, राइट, प्रिंट देयर एवरेज इज फ्लोटिंग नंबर डबल, ओके। सो ये यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज है कि हमें एज अ फ्लोटिंग नंबर प्रिंट करना है, और इस चक्कर में 90% बच्चे इसको गलत कर देंगे क्वेश्चन को, ठीक है। तो फ्लोटिंग नंबर में हमें इसको प्रिंट करना है, ठीक है। और देन हमें यहाँ पर रिवर्स ऑर्डर में इसको प्रिंट करना है, ठीक है। तो ठीक है, अब बाकी जो कंडीशन वगैरह है वो तो आई थिंक आप लोग कर ही लोगे, सिंपल एल्स इफ एल्स वाली कंडीशन लगेगी। बाकी की चीज समझाता हूं मैं, देखो ध्यान से समझना। एक चीज होती है जिसको सी प्लस प्लस में बता रहा हूँ मैं आपको, ये होती है सेट प्रिसीजन करके। वो हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज एक कोई नंबर है, ठीक है। अब मैं कोई एक नंबर लेता हूँ डबल में, ठीक है। डबल नंबर इक्वल्स टू 23.45 6 7 8 9, ठीक है।
मैं यहाँ पर प्रिंट कराऊंगा सी आउट, ठीक है, एंड नंबर। सपोज मैंने ये प्रिंट कराया, ठीक है, एक्सिक्यूट करते हैं उसको एक बार, क्या प्रिंट हो रहा है। सो 23.4568, 4568, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली इसने कितने नंबर तक लिया है इसको, 4 नंबर तक लिया है, ठीक है। सो ऐसा इसने ऑटोमेटिकली प्रिंट किया है। अब सपोज ये 4 हम प्रिंट नहीं कराना चाहते, हम चाहते हैं केवल 2 पॉइंट्स तक प्रिंट करें। वो हम कैसे प्रिंट कराते हैं यहाँ पर, तो हम लिखेंगे फिक्स्ड, हम कितने फिक्स करना चाहते हैं डेसिमल पॉइंट्स, 2। तो सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पर फिक्स्ड, और फिक्स्ड के बाद एक चीज हम लिखते हैं सेट प्रिसीशन, आई थिंक शायद स्पेलिंग सही लिखी होगी मैंने। तो ऐसे हम लिखते हैं सेट प्रिसीशन 2। अगर हम ये लिख देंगे, इसका मतलब क्या है, फिक्स करना है, ठीक है। कितना फिक्स करना है, डेसिमल पॉइंट 2 नंबर तक। एंड अगर मैं इसको प्रिंट कराऊंगा यहाँ पर, तो लेट्स चेक कि क्या प्रिंट होता है। तो आप देख सकते हो केवल 2 पॉइंट तक ही ये प्रिंट हो रहा है, विच इज 23.46। ओके, तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें यही मेन चीज है। जो इफ एल्स की कंडीशन है वो तो आप लगा ही दोगे कि भाई देखो, एक टेम्परेचर दिया है यहाँ पर, 2 टेम्परेचर दिए हैं, ठीक है। तो इंट टेम्प 1 सपोज यहाँ पर दिया है 5, इंट टेम्प 2 यहाँ पर दिया है कितना, 25, ठीक है। अब बेस्ड ऑन कंडीशन के भाई, अगर जो टेम्परेचर है आपका, टेम्परेचर 1, जैसे बेसिकली अगर मान लो सपोज 5 से कम है, तो हमें क्या प्रिंट करना है, इट्स कोल्ड, सपोज ये हमें करना है। तो ये सब तो सिंपल है, आप इफ एल्स के कंडीशन लगा के ये सब कर सकते हो, राइट। सो इस प्रकार से कंडीशन लगा के आपका ये काम हो जाएगा। मेन चीज क्या है कि जब ये सब आपने प्रिंट करा दिया, तो दोनों का हमें एवरेज करना है। तो हम एवरेज को कैसे स्टोर करेंगे, सपोज डबल एवरेज, ठीक है, इक्वल्स टू टेम्प 1 प्लस टेम्प 2 डिवाइड बाय 2, करेक्ट। ऐसे ही तो करेंगे एवरेज। एंड उसके बाद उसको हमें 2 पॉइंट्स डेसिमल तक प्रिंट करना है। ये मेन इंपॉर्टेंट चीज है, और जिसके लिए यहाँ पर सबसे ज्यादा मतलब जो लास्ट ईयर बच्चे थे उन्होंने गलती करी, और इस चक्कर में उनका जो टेस्ट केसेस है वो पास नहीं हुए, बिकॉज इनको आता ही नहीं था कि यहाँ पर जो 2 पॉइंट्स तक नंबर है वो कैसे प्रिंट कराए जाते हैं, ठीक है। तो एवरेज यहाँ पर हम इस प्रकार से प्रिंट करा देंगे, ठीक। तो ये जो चीज है ना, ये मेन चीज है यहाँ पर, कि भाई तुम एवरेज निकाल रहे हो, जो भी निकाल रहे हो तुम ये सब। तो आप देख सकते हो मेरा जो एवरेज आ रहा है 15.00 आ रहा है। तो ये आपका आएगा 30 डिवाइड बाई 2 होता है 15, बट हमें 2 नंबर्स तक प्रिंट करना है डेसिमल के, तो 15.00। तो ये आपके सारे टेस्ट केस पास कराएगा। सो आई होप ये भी जो क्वेश्चन है आपको बिल्कुल क्लियर होगा अच्छे से। आगे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले, विच इज मिनिमम वैल्यू इन मैट्रिक्स वैलिडेशन। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये आपको देखने में बहुत ज्यादा इजी लगेगा, बट द मेन प्रॉब्लम इज, ये 20 अप्रैल को पूछा गया था सेकंड शिफ्ट में। द मेन प्रॉब्लम इज कि यहाँ पर छोटी सी एक चीज है जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, एंड उसके चक्कर में आधे से ज्यादा बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करके आए थे, ठीक है। एंड दूसरी बात मैं आपको ये भी बोलना चाहूंगा कि मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, बिकॉज हम बहुत सारा एफर्ट डाल रहे हैं फ्री का कंटेंट लाने के लिए, एंड आपको यहाँ पर सपोर्ट करना चाहिए फ्री कंटेंट को, बिकॉज आप लोग अगर सपोर्ट करोगे तभी यहाँ पर फ्री कंटेंट आएगा। सो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो। अब ये क्वेश्चन देखने में बहुत ज्यादा इजी लगेगा आपको, बट इस क्वेश्चन में बस एक छोटा सा कैच है जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, एंड लेट्स स्टार्ट। तो प्रॉब्लम का नाम है मिनिमम वैल्यू इन मैट्रिक्स विद वैलिडेशन, जिसमें है गिवन अ मैट्रिक्स ऑफ साइज m क्रॉस n, योर टास्क इज टू प्रिंट इनवैलिड इनपुट इफ m इज लेस देन इक्वल्स टू 0 और n इज लेस देन इक्वल्स टू 0, अदरवाइज फाइंड एंड प्रिंट द मिनिमम वैल्यू इन द मैट्रिक्स। इनपुट का फॉर्मेट दिया है, आउटपुट का फॉर्मेट दिया है। अब एग्जांपल आप देख सकते हो, एग्जांपल यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो अगर आप देखोगे तो 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स होने वाला है, लाइक 1 2 3, 3 - 3 4 -1 2 3। अब इसमें अगर आप देखोगे तो सबसे जो ज्यादा जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या है, -3, ठीक है। तो इसलिए हम -3 को प्रिंट कर देंगे। अगला इनपुट है 0, 3, मतलब जो साइज दिया है वो दिया है 0, तो इसलिए हमें इनवैलिड आउटपुट यहाँ पर प्रिंट करना है, ठीक है। तो बेसिकली आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि अगर साइज 0 या 0 से कम है तो इनवैलिड इनपुट हमें प्रिंट करना है, अदरवाइज हमें जो मैट्रिक्स है उसके जो मिनिमम वैल्यू है वो हमें प्रिंट करना है, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसा कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है। तो एक बार देखते हैं इसको। जैसे सपोज ये हमारा मैट्रिक्स है जिसमें लिखा है 1 - 1 2 3 4 6, ओके, 7 5 8। तो अगर आप इसमें मिनिमम वैल्यू के बारे में बात करो तो वो क्या आ जाने वाली है, -1। -1 हमारे पास क्या होगी, मिनिमम वैल्यू, करेक्ट। तो ये हमें यहाँ पर प्रिंट करना है, ठीक है।
सो ये क्वेश्चन ज्यादातर बच्चे गलत क्यों करके आए थे उसका मैं रीजन बताऊंगा। इसका सॉल्यूशन लिखना स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन काफी ज्यादा इजी है, बट कहां पर गलती हुई थी और क्या चीजें याद रखनी है वो सब अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रीवियस ईयर के सारे कोडिंग का कलेक्शन हमारे पास है। दूसरी बात, बहुत सारे बच्चों के पास मॉक टेस्ट है। अगर आपने मॉक टेस्ट परचेज नहीं किया है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा मॉक टेस्ट परचेज करने के लिए, बिकॉज ऑलरेडी उन बच्चों पे एडवांटेज रहता है जिनके पास मॉक टेस्ट है, प्राइस बहुत कम है और ये पूरे 2026 ईयर के लिए वैलिड है। मतलब ऑन कैंपस और ऑफ कैंपस दोनों के लिए वैलिड है, ठीक है। और अगर आप इसको परचेज नहीं करते तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये रहता है कि आपको टाइमर का आइडिया नहीं रहता। इसमें जो टेस्ट है फुल लेंथ टेस्ट है, लाइव टेस्ट है। अभी हम पूरे फुल लेंथ टेस्ट भी कंडक्ट करा रहे हैं प्रैक्टिस के लिए, तो आपको बहुत अच्छा आइडिया लग जाएगा कि भाई जो एक्चुअल एग्जाम होता है उसमें हम चीजें कैसे वर्कआउट करते हैं, ठीक है। तो दैट्स व्हाई द मॉक टेस्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड आप इसको परचेज कर सकते हो। मेक श्योर टू ज्वाइन द व्हाट्सएप ग्रुप इफ यू आर परचेजिंग द मॉक टेस्ट, उसी में आपको इंस्ट्रक्शन मिलेंगे। बाकी इसमें मल्टीपल डेली प्रैक्टिस टेस्ट हम कंडक्ट करवा रहे हैं 15th ऑफ अक्टूबर से। तो लगातार बच्चे प्रैक्टिस ऑलरेडी कर चुके हैं 20-25 दिन की, ठीक है। और एक्चुअल फुल लेंथ की जो टेस्ट है वो भी यहाँ पर अवेलेबल है, सब कुछ मटेरियल अवेलेबल है। तो अगर आप ऑलरेडी इतने ज्यादा लेट हो चुके हो, अगर आपने मॉक टेस्ट परचेज वगैरह नहीं किया है तो अब तो बिल्कुल भी टाइम नहीं रह गया है। मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप जल्दी से जल्दी मॉक टेस्ट के थ्रू प्रैक्टिस करो, क्योंकि टाइम अब बहुत ज्यादा कम बचा है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो क्वेश्चन तो आई होप आपको समझ में आ ही गया होगा। इसको सॉल्व करना है, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो कंपाइलर खोल लेता हूं एक बार मैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या काम करना है, सबसे पहले हमें तो इनपुट्स ले रहे हैं और इनपुट्स की वैल्यू अगर लेस देन या इक्वल्स टू जीरो है तो हमें यहाँ पर इनवैलिड इनपुट प्रिंट कराना है, ठीक है। तो सबसे पहले इनपुट ले लेंगे हम, तो यहाँ पर हो गया इंट एन कॉमा एम, ठीक है। एंड यहाँ पर हम सीन करा देंगे किसमें, एन में वैल्यू एंड एम में वैल्यू, ठीक है। एंड अगर अगर एम या एम कोई भी अगर जीरो है तो हमें क्या प्रिंट करना है, इनवैलिड इनपुट। सो एन इक्वल्स टू जीरो और एम इक्वल्स टू जीरो, दोनों में से किसी की भी वैल्यू अगर जीरो है तो हमें क्या प्रिंट करा देना है, इनवैलिड इनपुट, ठीक है। तो इतना तो सिंपल ही है। एक कंडीशन तो हमने सेटिस्फाई कर ली, दूसरा है कि हमें मिनिमम एलिमेंट निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैट्रिक्स बना लेते हैं। मैट्रिक्स का साइज क्या होगा यहाँ पर, एन क्रॉस एम, करेक्ट। ये हमारा मैट्रिक्स का साइज होने वाला है। अब हमें इसमें सबसे पहले मैट्रिक्स में इनपुट लेना है, नंबर्स को। इनपुट कैसे लेंगे, दो लूप्स लगते हैं मैट्रिक्स के लिए, तो दो लूप लगा लेते हैं फटाफट से अपने। एक हमारा यहाँ पर फॉर लूप लग जाएगा, आई की वैल्यू हो जाएगी जीरो एंड आई की वैल्यू हमारी चलेगी आता एन तक एंड आई प्लस प्लस, ठीक है। दूसरा लूप लगा लेंगे हम जे के लिए। सो जे की वैल्यू यहाँ पर चल जाएगी जीरो एंड जे की वैल्यू इज लेस देन एम एंड जे प्लस प्लस, ठीक है। दो लूप्स हमारे लग गए। अब दो लूप्स लगाने के बाद हमें इनपुट लेना है, तो उसके लिए एक बना लेते हैं इंट ई एल ई, ठीक है। एलिमेंट में इनपुट ले लेंगे तो सीन करा लेते हैं एलिमेंट में और मैट्रिक्स की वैल्यू को हम सेट कर देंगे, ठीक है। तो जो हमारा इनपुट मैट्रिक्स है वो यहाँ पर अब सेट हो चुका है वैल्यूज के साथ, ठीक है। तो ये हमारा जो इनपुट है वो पूरा कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें बेसिकली मिनिमम एलिमेंट निकालना है, राइट। सो सपोज मैं एक एलिमेंट बना लेता हूँ इंट मिन करके, जिसकी वैल्यू मैं असाइन कर देता हूँ फर्स्ट वैल्यू से, ठीक है। सो मैट्रिक्स की जो फर्स्ट वैल्यू है वो हमने असाइन कर दी मिनिमम वाले में। अब दो लूप्स हमारे चलेंगे, ठीक है। और हम कंपेयर करते जाएंगे कि जो भी एलिमेंट हमारे पास आ रहा है, ठीक है, मैट्रिक्स में जो भी हमारे पास एलिमेंट आ रहा है विच इज मैट्रिक्स आई ऑफ जे, अगर उसकी वैल्यू लेस देन है मिनिमम से तो हम मिनिमम में अपडेट कर देंगे उसको, करेक्ट। तो मिनिमम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मैट आई जे, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक है, इसमें तो ऐसा कुछ एक्सप्लेनेशन के लिए भी नहीं है। और सी आउट लास्ट में करा देंगे हम min, ठीक है। एक बार सिंटेक्स देख लेते हैं कहीं सिंटेक्टिकल एरर तो नहीं है। सबसे पहले इनपुट डाल लेते हैं, सपोज थ्री क्रॉस थ्री का यहाँ पर मैट्रिक्स है, वन टू माइनस वन, टू थ्री जीरो फाइव नाइन एट, सपोज ये हमारा इनपुट है। सिंटेक्स का एक दो अगर एरर होगा तो उसको करेक्ट कर लेंगे, नहीं है कोई भी एरर नहीं है। आंसर चेक करते हैं क्या आ रहा है, माइनस वन। सो बिल्कुल करेक्ट हमारा आंसर है, सिंटेक्स पूरा राइट है, सब कुछ सही है। अब लास्ट ईयर जब ये किया था तो इसमें गलती क्या हुई थी, अब उसकी बात ध्यान से समझो। देखो अगर आप टीसीएस में कोई भी कोड लिखते हो, ठीक है, लास्ट ईयर बच्चों ने यही कोड लिखा था, बट उनको क्या एरर आ गया, टीएलई एरर, मतलब टाइम लिमिट एक्सीडिंग एरर। अब अगर टाइम लिमिट एक्सीडिंग आ रहा है तो बेसिकली आपको कोशिश करनी है कि आप इसका टाइम रिड्यूस करने की कोशिश करो। तो इसमें एक सिंपल तरीके से टाइम को रिड्यूस किया जा सकता है, बिकॉज इसमें जो इनपुट है वो भी हम ही ले रहे हैं, टीसीएस में इनपुट हमें ही लेना पड़ता है, करेक्ट। तो हम इनपुट में ही यहाँ पर मिनिमम एलिमेंट से कंपेयर कर लेंगे, करेक्ट। तो यहाँ पर हम एक एलिमेंट बना लेते हैं इंट
min, ठीक है, और इसकी वैल्यू मैं असाइन कर देता हूँ int max, ठीक है। एंड इनपुट में ही हम यहाँ पर जब इनपुट ले रहे हैं ना मैट्रिक्स का, तभी हम यहाँ पर चेक कर लेंगे कि मिनिमम एलिमेंट की जो भी वैल्यू है उससे हम कंपेयर करते चले जाएंगे। एंड वहीं पर हम चेक कर लेंगे कि मिनिमम एलिमेंट क्या होने वाला है। तो हमें ये जो एडिशनल लूप है इसको लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, करेक्ट। तो यहाँ पर हमारे पास एलिमेंट आ गया, करेक्ट। तो चेक करते जाएंगे हम, इफ जो भी एलिमेंट है उसकी वैल्यू अगर कम है मिन से, ठीक है, तो मिन की वैल्यू को कर दो ये वाली, ठीक है। एंड सिंपल इतना सा कोड कर देंगे और हमारा काम हो जाना चाहिए। एक बार चेक कर लेते हैं। तो आंसर अभी भी हमारा -1 आ रहा है, विच इज परफेक्ट, ठीक है। तो अब जो एक पूरा लूप था वो हमने एलिमिनेट कर दिया, और ये वाला जो कोड था ये बिल्कुल यहाँ पर परफेक्ट रन कर रहा था टीसीएस में, ठीक है। तो अब यही चीज होती है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अगर आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस करने का कोई भी मौका मिल रहा है, अगर टीएलई एरर आ रहा है, सो प्लीज डू लाइक दिस। ओके, सो ये वीडियो हमने मैंने जो क्वेश्चन है इसीलिए सॉल्व कराया जिससे आपको ये केस समझ में आए कि अगर गलती से आपको टीएलई आ रहा है तो आप क्या चीजें कर सकते हो, ठीक है। जैसे ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, और टीसीएस में मैट्रिक्स के क्वेश्चन आ ही रहे हैं, हर साल आ रहे हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस जो है मैट्रिक्स से बहुत सारे बच्चों को देखने को मिले हैं। तो ये क्वेश्चन मैंने इसलिए आपको सॉल्व कराया। क्वेश्चन सिंपल है, बट कभी कभार ऐसे एरर्स वगैरह आ जाते हैं, तो वो चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। बाकी आई होप आपने इस वीडियो को लाइक किया होगा। मॉक टेस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये जो शीट है वो भी उसमें मैंने प्रोवाइड कराई है, और बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के विद सॉल्यूशन आपको सब कुछ मिल जाएगा इसमें, और मॉक टेस्ट तो लाइव है ही काफी सारे, तो वो भी आपको मिल ही जाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोडिंग क्वेश्चन को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, एंड इसी प्रकार से अगर आप देखोगे तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की पूरी शीट है, आप देख सकते हो। ये पूरा जो रिसोर्स है आज मैंने बच्चों को प्रोवाइड कराया था, एंड शिफ्ट वाइज इसमें आपको सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। एंड एक भी वर्ड इधर का उधर नहीं है, जो टीसीएस ने पूछा था वही सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन 2024 एंड 2025 बैच के लिए जो पूछे गए थे टीसीएस की तरफ से, वो यहाँ पर इंक्लूडेड है। एंड साथ साथ में यहाँ पर सॉल्यूशन का जो लिंक है वो अटैच्ड है उनके साथ, ठीक है। तो ये जो पूरी शीट है आज मैंने बच्चों को ये वाली रिसोर्स जो था वो भी प्रोवाइड कराया था। बाकी इसमें सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, एंड इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं इस क्वेश्चन को, विच इज प्राइम इंडेक्स सम कैलकुलेशन। ये यहाँ पर 15 जून को पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में टीसीएस एनक्यूटी में। अब जो एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो मैं आपको बताता हूँ, और एग्जैक्ट क्वेश्चन के साथ मैंने इसका सॉल्यूशन थोड़ा अलग टाइप से किया है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। बाकी ये जो है वो जो शीट है वो आज मैंने प्रोवाइड कराई थी बच्चों को, ठीक है। और दूसरी बात, अगर आप चाहते हो कि आपको मल्टीपल रिसोर्सेज मिलें और आप डेली टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सको, तो हमारे मॉक टेस्ट में आप एनरोल कर सकते हो। इसमें आपको लिंक मिल जाएगी। आज भी यहाँ पर जो है एक्चुअल एक पूरा टेस्ट लाइव है, जो कि कंप्लीट फाइनल मॉक टेस्ट है टीसीएस का। अगर आपका एग्जाम है रिसेंटली, तो ये पूरा एक्चुअल क्वेश्चन बेस्ड यहाँ पर आपका एग्जाम होने वाला है। तो आप इसमें compete कर सकते हो, ठीक है। कल इसके रिजल्ट्स आने वाले हैं, तो आप इसमें एनरोल कर पाओगे, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। और इसके अलावा डेली प्रैक्टिस के लिए हमने यहाँ पर मल्टीपल टेस्ट कंडक्ट करवाए हैं, और उसी के साथ यहाँ पर आपको एक्चुअल जो प्रीवियस ईयर बेस्ड मॉक टेस्ट है फुल लेंथ, वो भी आपको मिल जाएंगे। एंड प्रैक्टिस सेट्स में आपको यहाँ पर मल्टीपल टेस्ट मिलने वाले हैं प्रैक्टिस के लिए। तो बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ ये जो आपको मॉक टेस्ट है ये मिलने वाला है, तो इसको आप परचेज कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। नाउ स्टार्ट करते हैं जरा। तो क्वेश्चन जो था वो ये बोलता है, प्रॉब्लम का नेम है प्राइम इंडेक्स सम कैलकुलेशन, ठीक है। प्रॉब्लम की डिस्क्रिप्शन बोल रही है, फाइंड द x prime number, call it a, find the y prime number, call it b, calculate the print the value of c equals to a plus b minus 1। इनपुट फॉर्मेट दिया है, आउटपुट फॉर्मेट दिया है, ठीक है। ये बोल रहे हैं कि हमें दो वैल्यूज दी होंगी x एंड y, एंड हमें उस टर्म के प्राइम नंबर का जो कैलकुलेशन है वो इस प्रकार से करना है, दैट c is equals to a plus b minus 1। ओके, कैसे होगा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इनपुट आउटपुट दिया है, इनपुट में दिया है 2,3। तो सेकंड प्राइम नंबर क्या होता है, देखो सेकंड प्राइम नंबर होगा 3, क्योंकि अगर हम 2 को एज अ फर्स्ट प्राइम नंबर कंसीडर करें, तो 2 हो गया फर्स्ट प्राइम नंबर। सेकंड प्राइम नंबर क्या होगा, 3। तो यहाँ पर इसलिए ये इसकी जो टर्म आ गई वो आ गई 3। थर्ड प्राइम नंबर क्या होगा, तो देखो 3 के बाद जो अगला प्राइम नंबर होता है वो होता है 5। सो ये आ गया 5। तो हम करेंगे 3 + 5, ओके, एंड लास्ट में -1। सो जो आंसर आ जाएगा इसका क्या आने वाला है हमारे सामने, 7, ठीक है। उसी प्रकार से लिखा है, इनपुट में है अगर 5 3, तो अगर 5 3 इनपुट में दिया है तो फिफ्थ प्राइम नंबर क्या होगा, 11। थर्ड प्राइम नंबर क्या होगा यहाँ पर, 5, ठीक है। और इसका अगर हम सम करें तो ये आ जाएगा 16, एंड -1 करेंगे तो 15, तो इसका आउटपुट आएगा 15, ठीक है। तो इसी का कोड हमें लिखना है, ठीक है। तो x और y इस प्रकार से हमें दिए होंगे, और इसका हमें कोड लिखना है। तो फर्स्ट इसको डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। देखो अब ध्यान से सुनो। फर्स्ट प्राइम नंबर है 2, उसके बाद अगला प्राइम नंबर है 3, 5, 7, 11, ठीक है। यहां तक चलते हैं।
ये फर्स्ट प्राइम नंबर है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है। ओके, सपोज हमें इनपुट में दिया है x इक्वल्स टू 3 एंड y इक्वल्स टू 5, तो थर्ड नंबर पे प्राइम नंबर कौन सा आ रहा है? 5। फिफ्थ नंबर पे कौन सा आ रहा है? 11, और -1 करना है, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 15। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक है, अब आगे बढ़ते हुए हमें इसका कोड लिखना है। तो देखो इसका जो कोड है ना, इवन अगर आप एआई टूल से भी पूछोगे तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कोड आ रहा है इसका। और मैंने देखा कि काफी सारे जो बच्चे हैं उन्होंने एग्जाम में भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड कोड किया है। एक एरे बना रखा है और बूलियन एरे बनाकर उसमें क्या कर रखा है? ट्रू फॉल्स कर रखा है कि ये प्राइम नंबर है या नहीं है, फिर है या नहीं है, फिर है ना ये नहीं है। और ऐसा करते हुए वो गए हैं और उसके बाद उन्होंने एक्स और वाई टर्म को उस एरे से निकालकर लास्ट में वैल्यू जोड़ के किया। इतना कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत नहीं है। मैंने इसका कोड थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का लिखा है, और मैंने चैट जीपीटी से भी इसका कोड लिखवाया था तो उसने भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लिखा, बट मैंने इजी ही कोड लिखा है इसका, तो वही मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, वो खुद से ही लिखा है मैंने। तो बताता हूँ आपको कि क्या क्या किया मैंने। तो देखो मेरा जो लॉजिक है वो बहुत ज्यादा सिंपल है। ये है कि हम x और y में सबसे पहले मैक्सिमम वैल्यू देख लेंगे। सपोज x की वैल्यू अगर 3 है और y की वैल्यू अगर 5 है, ठीक है, तो इन दोनों में हम मैक्सिमम वैल्यू देख लेंगे। तो जिसमें भी बड़ी है, तो सपोज जिसमें भी बड़ी है उस तक हमारा लूप जाएगा। मतलब y इक्वल्स टू 5 है तो हमारा लूप कहाँ तक जाएगा? फिफ्थ टर्म तक। कि भाई हमें 5 टर्म तक जो अपना लूप है चलाना है, और हम यहाँ पर अपने प्राइम नंबर्स को काउंट करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, हम अपना जैसे प्राइम नंबर चेक करते ही हैं कि अपना एक लूप चलाएंगे और उस लूप में चेक करेंगे कि क्या वो नंबर किसी भी उससे छोटे नंबर से डिवाइड हो पा रहा है। एंड ये लूप हम कब तक चलाएंगे? उसकी हाफ वैल्यू तक। करेक्ट, हाफ वैल्यू तक हम लूप चलाएंगे। यही तो लॉजिक होता है प्राइम नंबर चेक करने का। और हम चेक करेंगे कि क्या किसी से भी मॉड्यूलस करने पर अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है, दैट मींस कि वो प्राइम नंबर है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम अपने प्राइम नंबर्स को काउंट करते चले जाएंगे। ठीक है, तो जैसे सबसे पहले हम आए 2 पर। ठीक है, तो 2 तो अपना ये हमारा फर्स्ट प्राइम नंबर हो ही गया। फिर आए हम 3 पर, तो लूप चलेगा हाफ तक, मतलब 2 तक लूप चलेगा। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो 2 है, क्या वो 3 को डिवाइड कर सकता है? नहीं कर सकता। और फिर हम 3 पर आ जाएंगे, मतलब कोई भी ऐसा नंबर हमें नहीं मिलेगा जो इसको डिवाइड कर पाए। दैट्स वाई प्राइम नंबर में आ जाएगा, और हमारा जो प्राइम नंबर का काउंट है वो बढ़ के क्या हो जाएगा? 2। ये हमारे पास 2 प्राइम नंबर मिल गए। ठीक है, फिर आए हम 4 पर। अब 4 के हाफ तक लूप चलेगा, मतलब 2 तक चलेगा। तो 2 4 को क्या डिवाइड कर सकता है? कर सकता है। तो अगर ये कर सकता है तो ये प्राइम नंबर नहीं है। अगला नंबर आया 5। अगेन लूप चलेगा 3 तक। ठीक है, तो सबसे पहले 2 से चेक करेंगे, क्या 2 5 को डिवाइड कर सकता है? नहीं कर सकता। फिर क्या 3 5 को डिवाइड कर सकता है? नहीं कर सकता। इसका मतलब ये भी प्राइम नंबर है। तो 5 भी आ गया प्राइम नंबर की कैटेगरी में, और ये हो गया थर्ड प्राइम नंबर। हम साइमल्टेनियसली ये चेक करते जाएंगे, ये जो हम काउंट प्राइम नंबर्स का बढ़ा रहे हैं, अगर वो काउंट मैच कर जाता है या तो x से या y से, तो उसको हम सम में ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर ये थर्ड आ गया और x की वैल्यू क्या है? 3। तो इसको हम सम में ऐड कर देंगे, तो सम में हो जाएगा 5। अगला नंबर आ जाएगा 6, अगेन वो प्राइम नंबर रही है। फिर आया 7, तो लूप कहां तक चलेगा? सपोज 4 तक। 2 से चेक करेंगे, क्या 2 डिवाइड कर पा रहा है 7 को? नहीं कर पा रहा। 3 से चेक करेंगे, क्या 3 कर पा रहा है? नहीं कर पा रहा। 4 से चेक करेंगे, क्या कर पा रहा है? नहीं कर पा रहा। तो अगर कोई भी डिवाइड नहीं कर पा रहा तो ये भी हमारा क्या है? प्राइम नंबर है। और ये भी प्राइम नंबर है, तो ये भी ऐड हो जाएगा, तो हो जाएगा 5 प्लस 7। ठीक है, तो प्राइम नंबर है, लेकिन ये ऐड होगा कि नहीं, बस आप ये बताओ। नहीं होगा, क्योंकि ये कौन सी टर्म में आ रहा है? फोर्थ टर्म में। और x की वैल्यू क्या है? 3, और y की वैल्यू क्या है? 5। करेक्ट, x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 5 है। यही तो हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि हमें थर्ड और फिफ्थ टर्म को जोड़ना है। हमारा काउंट कहां तक पहुंच गया? 4 तक पहुंच गया, तो अभी हमारा जो सम की वैल्यू है 5 ही रहेगी। फिर उसके बाद अगला नंबर आया 8, वो भी प्राइम नंबर नहीं है। फिर आया सपोज 9, तो 9 में हम कहां तक अपना लूप चलाएंगे? 5 तक सपोज लूप चला रहे हैं। तो 2 से डिवाइड करके देखा, क्या ये डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा। फिर 3 से देखा, क्या डिवाइड हो रहा है? हो रहा है, तो ये भी प्राइम नंबर नहीं है। फिर आया 10, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। फिर आया 11, अब 11 को देखा, क्या ये 2 से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा। क्या ये 3 से हो रहा है? नहीं हो रहा। क्या ये 4 से हो रहा है? नहीं हो रहा। क्या ये 5 से हो रहा है? नहीं हो रहा। क्या ये 6 से हो रहा है? नहीं हो रहा। इसका मतलब ये प्राइम नंबर है। और ये कौन से नंबर का प्राइम नंबर बनेगा? फिफ्थ नंबर का। तो फिफ्थ टर्म किसके बराबर है? y के इक्वल है, तो ये भी जुड़ जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 प्लस 11 विच इज 16। एंड अब चूंकि हम लास्ट टर्म तक पहुंच गए, अपनी मैक्सिमम टर्म तक पहुंच गए हैं, इसलिए यहाँ पर जो लूप है वो एग्जिट हो जाएगा, और हमारा जो फाइनल आंसर आ गया वो आ गया 16, और लास्ट में हमें -1 करना था, तो 15 हमारा आंसर आ जाएगा। सिंपल सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। हम बस वो वाली जो टर्म है उसको फाइंड करके जोड़ देंगे। ठीक है, और बाद में -1 कर देंगे। एक सिंपल सा लॉजिक है। बाकी आपको अगर इसी प्रकार से प्रीवियस ईयर के सॉल्यूशंस भी
भी चाहिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का कलेक्शन आपको यहाँ पर कोडिंग शीट्स में मिल जाएगा, प्लस ये जो कोडिंग शीट मैंने आपको दिखाई है ये आज मैंने शेयर करी ग्रुप पे, प्लस यहाँ पर आपको डेली लाइव टेस्ट यहाँ पर कंडक्ट कराए जा रहे हैं आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए, तो आप इसमें एनरोल कर सकते हो। अगर आपके पास प्रिपरेशन के लिए टाइम भी कम है तो भी आप इसमें एनरोल कर पाओगे। बहुत सिंपल सादा सा कोड है, कोर्स है, बहुत प्राइस कम है और बहुत मेहनत करी है इसमें, सो डेफिनेटली यू कैन एनरोल इन दिस। ठीक है, इसका कोड देख लेते हैं फटाफट से। तो बहुत ही सिंपल सा कोड लिखा है, जैसे सपोज x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 3 है, तो थर्ड और फिफ्थ टर्म का प्राइम नंबर हमें जोड़ना है। तो काउंट अभी हमने प्राइम नंबर का 0 से स्टार्ट किया है, एक भी प्राइम नंबर हमारे पास नहीं है, सम भी 0 से स्टार्ट किया है। मैक्स पोज में हमने मैक्सिमम पोजीशन यहाँ पर ले ली जहां तक हमें लूप चलाना होगा। तो सबसे पहले 2 से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि 2 हमारा फर्स्ट प्राइम नंबर होता है। जब तक काउंट इससे कम है, मतलब जो भी हमें जिस टर्म तक जाना है उससे अगर हमारा काउंट कम है तब तक ये हमारा लूप चलने वाला है। ठीक है, हम चेक करेंगे इस प्राइम इक्वल्स टू ट्रू है सबसे पहले, फिर उसके बाद हम ये लूप लगा देंगे चेक करने के लिए क्या जो भी हम नंबर चेक कर रहे हैं वो प्राइम है कि नहीं। तो जैसे टू, हमें हम यहाँ पर जो लूप चला रहे हैं वो 2 से चला रहे हैं, ठीक है, और हमारा जो नंबर है यहाँ पर ये टू, जो फर्स्ट नंबर है 2, वो हमारे प्राइम नंबर से हमें यहाँ पर चेक करना स्टार्ट कर रहे हैं, और उससे जो प्रीवियस नंबर है उस तक हम यहाँ पर चेक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो हमारा लूप है ये प्रॉपरली हमारा लूप यहाँ पर चलेगा। ठीक है, कब तक, हाफ तक, जे मल्टीप्लाई बाय जे तक, मतलब उसके हाफ नंबर तक अगर कोई भी नंबर आता है जो उसको डिवाइड कर सकता है तो हम उसको प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो वही कंडीशन से हम चेक कर रहे हैं, यहाँ पर लूप चला रहे हैं, जे की वैल्यू हमने 2 से इनिशिएट करी, j multiply j is less than equals to I and j plus plus if I modulus j equals to 0। इसका मतलब अगर वो नंबर उसको डिवाइड कर पा रहा है तो वो जो क्या नंबर है वो प्राइम नहीं है, इसलिए हम इस प्राइम की वैल्यू को कर देंगे फॉल्स, लूप हमारा हो जाएगा ब्रेक। ठीक है, लास्ट में हम चेक कर लेंगे क्या हमारा नंबर प्राइम था। यस, अगर प्राइम था तो हम अपने काउंट को बढ़ा देंगे, और वो काउंट बढ़ाकर अगर x या y के इक्वल हो जाता है तो हम उसको सब में प्लस कर देंगे। बस यही तो लॉजिक मैंने आपको समझाया था कि हम यहाँ पर प्राइम नंबर्स को बस देख रहे हैं, ये तो आपको पता ही होगा प्राइम नंबर कैसे निकालते हैं। तो बस हम अपने प्राइम नंबर्स को निकाल रहे हैं और उनके टर्म को हम निकाल रहे हैं, और जो भी हमारा टर्म आता जाएगा अगर वो x या y के इक्वल हुआ उसको हम सब में प्लस कर देंगे, लास्ट में सब में से -1 कर देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। तो यहाँ पर इनपुट में डाल देते हैं हमारे x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू 3 है, रन करेंगे इसको कोड को तो हमारा आंसर 15 आना चाहिए। एक बार चेक कर लेते हैं, तो इस कोड को रन करेंगे तो आउटपुट आ रहा है 15, तो बिल्कुल सही हमारा ये वक्त। ठीक है, सो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वेरी गुड आइडिया, लाइक इफ यू हैव योर एग्जाम, ओके, टुडे टुडे we are going with one full live test. You can say here the full live test will be live today. Okay, this kind of test will be live today. You can see here from 3 p.m. only 28 minutes are left for this test. Okay, you can attempt this test, and many full length live tests are going on in which many students are attempting the full length test. Okay, and they are seeing their rank, like where they stand up from other students. Okay, this is the full length test, okay, with 65 questions, 65 minutes. Okay, so you can attempt it. It will help you a lot to determine your performance. Apart from this, we have given enough full length test for TCS. Also for practice set, you will be getting more than 800 question, or for coding, we have provided the coding sheet with solution. Okay, so previous year questions with solution are there in this coding sheet. Okay, also previous year full MNC coding sheet is here, 367 pages with screenshots. Okay, so you can see the screenshots also from the companies, and see here, this is the screenshot of the actual question of the company. Okay, and the solutions. So we have worked a lot for this one. So definitely these all the things you will be getting in the mock test. The link will be in the description. Also full length test we are conducting, so a lot of things you will be getting at a very nominal price. The link will be in the description, which you can use for your practice. Now let's start with this question. Okay, so the question is saying Rohan works for a logistics company that delivers package across multiple cities. The company's delivery routes are represented as graph where each city is a node. Each route between these two cities has a travel time. Rohan need to find the minimum travel time from the main warehouse city's source to all other cities. Help Rohan write a program that given the number of cities, the list of roads with the travel times, and the source city calculate the shortest travel time to each city using Dijkstra algorithm. Okay, hence they have not mentioned the Dijkstra algorithm in the actual question. They just mentioned we need to determine the minimum time. Okay, so what this question is saying, suppose there are cities called A, B, C, D. Okay, so suppose this is city A, this is suppose city B, this is suppose CD, city C, and suppose this is city D. Now from A, Rohan is traveling to B. Okay, from B there is C. Okay, from B there is D, and from A there is D. Okay,
Suppose this is the connection. Then A, suppose A to B, if we travel A to B, it takes 1 hour. For B to D, it takes 2 hour. For B to C, it takes 2 hour. And for C to D, it takes 1 hour. For A to D, it takes 2.5 hour. Okay. Now we need to determine, okay, if we are starting with A, if Rohan is starting with A, what is the minimum time to traveling to each city? So if he is starting from A, then traveling, if he is starting from A, then obviously the time will be 0 for A. So for A, it is 0. For B, what is the minimum time? Only 1 hour and only one route. So for B, it will be 1. Okay. What will be the minimum time for B? Okay, so now calculate it. From A, it is 1, then 2. So it's 3. Okay. Suppose we want to go through D. So it is 2.5 plus 1, it's 3.3. Then, okay, so these are the all paths. Okay, so we checked all the paths and the shortest one is 1 and 2, which is 3. So till C, the minimum time is 3. Now reach to D. So first path is A, B, and D. So A, B, and D will give us 3 hours. A, B, C, D, it will give us 3 to 4 hours. Okay. And direct A to D, it will give us 2.5 hours. So minimum is 2.5. So our answer will be 0, 1, 3, and 2.5. So this we actually need to tell. Okay. So it's a Dijkstra algorithm question in which the ages is given and the time is given as the weight. Okay. So this we need to solve. Now let's, I hope you guys got this. Now the main thing is input. How TCS have given the input for this question. So this, they have given the input in ages format, ages. Okay. They have not provided the adjacency graph. They provided the ages. Okay. So adjacency list is given in the input. Okay. How they provided the input? Let's see here. So first there is 5 and 6. 5 is the total number of nodes. Okay, total number of nodes, that means total number of cities. Okay, 6 is total number of ages means connection between the cities. Okay, ages. Okay, and that's how the ages are given. So 0, 1, 4 means from 0 to 1 the traveling time is 4 hours. From 0 to 2, from 0 to 2 sorry, the traveling time is 1 hour. From 2 to 1, from 2 to 1, okay, this one 2 to 1, traveling time is 2 hours. From 1 to 3, from 1 to 3, okay, 1 to 3, the traveling time is 1 hour. Okay, then from 2 to 3, 2 to 3, the traveling time is 5 hour. Okay, then from 3 to 4, okay, suppose 3 to 4, so 3 to 4, okay, from 3 to 4 the traveling time is 3 hours. Okay, so 0, okay, 1, 2, 3, 4, 5, and the time is given here. Okay, we need to find out the expected output. From 0 to 0, obviously the time is 0 hours. Okay, now from 0 to city 1, okay, we want to travel to 0 to city 1. So 0 to 1, 4 hours here, and 1 hour and 2 hours here. So the minimum time is 0 to 1 to how much time for 1? It's 3 hours. Okay, 1 and 2. Now, okay, 0 to 2, 1 hours. Only one path is there. So from for city 2, it's 1 hour. Now for city 3, it is 4 plus 1, which is 5. Then 1 plus 5, okay, it's 6. 1 to 1, it's 4. Okay, so 1 to 1 is 4. So for 3, it is 4. Now for city 4, 5 plus 3, 8. 1 uh, 2, 3, 4, and then 3, then 7. So for 7 it is 4, for it is 4, it is 7 hours. Okay, so this will be our output. Okay, for city 0 it's 0, for city 1 it's 3, for 1. Okay, so this kind of input is given, this kind of output should be there, and at the last this 0 means from which city we are starting. Okay, so how will actually we will write the code? We will use Dijkstra algorithm. Okay, Dijkstra algorithm we always use for weighted graphs, right? We already know. So how will we use it? Okay. So basically we have the ages list, correct? Ages list.
So we will start pushing the edges. Okay, we will start pushing the edges in min heap. Okay, and what the edges will contain? The source. Okay, the source and the distance. Okay, so basically you can say the city. Okay, city and distance. Okay, this the whole pair will carry. Okay, city and distance. So for each city and distance we will be calculating like that, from minimum heap. Okay, so how we will be doing it? Okay, so first of all, suppose we start with 0. Okay, so first of all we start with 0. So for 0, we will check the cities from which for which we can go from 0. Okay, so we'll check here. So these are our cities. Where is our graph? This. So for 0 to 1 it is 4. Okay, so we'll just, for 0 to 1 we will just store 4. Okay, now for 0 to 2 it is 1, so we will store 0 to 2, it's 1. Okay, now again from 2 to 1. Okay, from 2 to 1 it's 2. Okay, now from 2 to 1, 2 to 1 it's 2. Okay, first we will check what is the value in the front of 2. So in the front of 2 it is 1, because already to reach out to we are requiring 1 hour. Okay, so we will extract it. So we will say 1 plus, from 2 to reaching out to 1 it is taking 2 hours, so we will say 1 plus 2, which is 3. Okay, so at 3 hours we can reach to 1. Okay, now we will check 1. So in the front of 1 it is 4, because first when we determined through 0, so it was 4. So it is more than 3 hours. Okay, which we got from here. That's why we will update here 3. Okay, we will update here 3, because from this path we got 3. Okay, let's understand it again. It will just make your whole question clear. So suppose we are currently talking about only this. Okay, 0 to 1 4, 0 to 2. Okay, 0 to 2 it's 1, and from 2 to 1 it's 2. Okay, so first suppose we traveled from 0 to 1. Okay, so we traveled from 0 to 1. So for 0 to 1 we have stored, at 1 we have stored 4. Okay, because if we want to reach to 1 it will take 4 hours. Okay, now from 0 to 2 it's 1. So in front of 2 we will store 1, because to reach out to we need 1 hour. Now from 2 to 1 we have another connection, so we will check for it. Okay, so 2 to 1 it is taking 2 hours, and in the front of 2 it is 1. Okay, so we will extract 1 from here. Okay, and what time it is taking? 2, so we will add that, so it is total 3. So total number of 3 hours it is taking to reaching out to 1. Now we'll check if it is less than what we already have. So in front of 1 we have 4, so we have 3 which is less than this. That's why we will update. So in the front of 1 it will be 3, and in front of 2 it will be 1. Okay, so that's how we will do for all the edges, all the graphs, and that's how we will solve this question. I hope this is clear to you. Okay, and also if you want to solve the previous year question for TCS, okay, and if you want to give full length test for mock for foundation section, advanced section, everything is available in our mock test. Also the full length mock tests are available here, so you can check it. Okay, let's solve our question with code. So this is the code. Okay, so basically first we need to take the input. How we are taking the input? So we created the total number of vertex, created the total number of edges. Okay, so first, because we want to take the input as 5 and 6, so 5 vertex and 6 edges, so we have taken the input as 5 and 6. Okay, now we created our vector. Okay, this is our edges adjacency list, and we are creating it at the size of v, like number of cities. Okay, now we are taking three inputs. First one, the source city. Second one, the destination city, and then wait means time for traveling it. Okay, so we are taking the input in this manner, like this matrix we want to take input. So first there is 0 1 4. So 0 1 4 is means source city is 0, destination city is 1, and travel is 4. Okay, so UVW. Okay, then we are pushing this in our youth column, because from 0 we wanted to establish the connection to the V. Also for same V we are establishing the same connection, because it's an undirected graph. So we will be inserting V comma W and U comma W for both. Okay, now
in this, how we are inserting this, because we already created one pair like for this one. Okay, so it is adj. Okay, if you guys can see here, adj. Okay, so this is the one. Okay, and in this adj we actually provided the type as PII. Okay, PII. So what is this PII, which is storing this u comma w? So it's basically a pair which we already created. So you can see here we already determined the pair. Okay, so it is int comma int type. Okay, in which we can store distance and node. So first we are storing the distance, then we are storing the node. Okay, so that's what we have given in the type. Okay, I hope this is clear. Now after this we are taking the source input as a source, at which point we need to start. Then we are passing it in our dirextra function, the number of cities, then adjacency list, and our source. Okay, now the main part. Okay, this is our Dijkstra algorithm. So first we have created our distance array, and this array will store the minimum distance between each city. Okay, then we initiated it with a distance to source 0. Okay, because obviously at whatever the point is, suppose we are starting with city 0, then the distance of city 0 will be 0 only, because it is the starting point. Okay, then we created the priority queue. Okay, priority queue, and we are using here greater. That means we are creating the minimum priority queue, min heap, or you can say we created min heap, because if we create the min heap, then with the smallest value it will pop up first. Okay, so we will travel through the edges which have the smallest value. Okay, so that's why we have created the priority queue or min heap, because we want to always go with the shortest path. Okay, then we are pushing the source node here. So distance is 0 and the source node is src. Then till our priority queue is not empty, that means we will go through edges to edges. Till then we will be running our loops. So first we extracted the d is distance, which is the first one, and then we basically source node we are storing in u, and the distance we are storing in d. Okay, then we checked. Okay, so suppose at one point there can be multiple nodes. So okay, there can be multiple ways to actually reach out to the same point. Okay, that's what we have discussed, right? Because recently what we have discussed, okay, from 0 to 1 we have already reached, correct? From 0 to 1 we have already reached, but there are multiple ways to reach out to 1. So from 0 to 2 and 2 to 1 also we have reached. Okay, so we will check if the distance is greater than already the distance stored in the front of it, then we will simply ignore, because if the already the distance is minimum through which we are like reaching out to it, okay, then there is like no way, right, to actually calculate it again. Okay, so what I'm saying is ki suppose it is 4 year. Okay, 4 hours to travel from 0 to 1, and suppose from 2 to 1 it is 5 hours. So already the 5 hours are more, and in the one we have the traveling time as 4. Then why we will check it, why we will calculate it? Okay, if it is lesser, then only we will calculate it. Okay, that's why we are checking here. If the distance is already greater than, if the distance is already greater than the point which I have explained, then we will directly continue. Okay, because we don't need to check that point we already reached out, and it already has the minimum distance. Okay, so we will not check that. Okay, so that's what we are doing here. Okay, so then after it, okay, after it we will go through the edges. Okay, after it we will go through the edges if it is not. Okay, so how we will go to the edges? We will just go with the automatic loop. Okay, we will extract the first stage. Okay, we will extract the first stage, and we will basically go with the second edge. Okay, so we will just extract the both values, the weight and the vertex. Okay, so for both we will extract the value. Okay, then again we will check what we have done here. Okay, what we have done here, just see this carefully. The distance of you, suppose we are at, understand like this way. Okay, so suppose we are on this point which is 2. Okay, just listen me carefully. We are at 2. Okay, again I am repeating, we are at 2. Okay, so for distance to 2 it is 1, correct? So first we are checking it. Okay, first we are checking it here. So that distance plus whatever
whatever the weight. So suppose the weight is 2 here to reach out to 1. Okay, so this one at point which we already have, so suppose we are at 2, so we are extracting the value of 2, that it has the time a minimum time as 1. Okay, then the weight, suppose the weight is 2 to reach out to 1, is lesser than the already put it weight on 1. So dist of v, okay, so we are just adding it what I have explained you. So distance of u plus the weight is lesser than the distance of v at the vertex which we want to travel. Okay, if the distance is less than it, then we will just update the distance with the new one. Okay, so we are just updating the distance with the new one, which is dist of u plus w. Okay, and then we are again pushing that the basic node with with the updated distance and the node. Okay, so this we are doing. After it, we will just pop out our distance array in which we are storing the minimum distance for each and every point, and we are updating it accordingly. Okay, so after that we will be just putting out a loop and we will updating it. Okay, so this will be the whole idea of solving this question. Okay, I know maybe this will sound difficult for you if you do not have any knowledge of graphs. Okay, so but if you already know basics about graph, then I don't think it will be looking difficult to you. It is a standard question, it is a very standard question. So that's what TCS asked last year. It was the only question from graph for last year. Okay, so first time they did ask the question from graph, so that's why I solved it. Okay, thank you so much for watching.